नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगले 3 दिनों के दौरान देश में कैसा मौसम रहेगा। यानी 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के मौसम पर होगी हमारी नज़र। इस समय आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी के मौसम को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी को उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, सारी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी इलाकों पर कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा जो मौसम को प्रभावित करे। जिसकी वजह से एक पहले जो WD आया था उसकी वजह से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर कुछ बर्फबारी देखने को मिली थी और वहां से ठंडी हवाएं निकलकर मैदानी हिस्सों की तरफ उन्होंने रुख किया, जिसकी वजह से एक बार फिर से उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस समय भी आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी के आसपास भी उत्तर भारत पर लगातार ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ये हवाएं उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत और साथ ही पूर्वी भारत, इन सभी इलाकों पर मूवमेंट करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। कोई भी ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं के प्रभाव को रोके और यहाँ पर मॉइस्चर वाली हवाएं अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी से मैदानी हिस्सों की तरफ पुश करे, जिसकी वजह से यहाँ बारिश देखने को मिले। अमूमन उत्तर भारत में अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच WD आते हैं, जिनमें दिसंबर और जनवरी के महीने में ये WD अपनी पीक पर होते हैं, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है और मैदानी हिस्सों पर तेज बारिश और कभी कभी इन भागों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की जाती है। पर लेकिन अक्टूबर पर 2 WD आए थे जो स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद अभी तक ऐसा कोई भी WD नहीं आया है जिसकी वजह से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी और मैदानी हिस्सों पर बारिश हो। और आने वाले दिनों में लगभग अगले 1 सप्ताह तक हमें कोई भी ऐसे WD के आने की संभावना दिखाई नहीं दे रही। फिलहाल 15 जनवरी को देश के तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और लगातार उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और 16 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 16 जनवरी के मौसम को देखें तो एक हल्का और कमज़ोर WD जम्मू कश्मीर के पास पहुँचेगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, पर लेकिन इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होने वाला और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मैदानी हिस्सों पर लगातार उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और इन हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और यहाँ पर कड़ाके की सर्दी जारी रहेगी। साथ ही आप देख सकते हैं कि जो पूर्वी तटीय हिस्सा है यहाँ पर कुछ मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है। इस मॉइस्चर की वजह से जो दक्षिणी हिस्से है पश्चिम बंगाल के और हमारे उड़ीसा के, इन भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। जबकि एक WD हमें दिखाई दे रहा है जो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश पर हल्की बारिश, इसके ऊंचाई वाले हिस्सों पर या फिर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बाकी देश के अन्य हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और 17 जनवरी के मौसम को देखते हैं। 17 जनवरी के मौसम को देखें तो WD आगे की तरफ आ जाएगा और इसके प्रभाव की वजह से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां जम्मू कश्मीर के हिस्सों पर बढ़ जाएगी और 17 जनवरी को यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी के आसपास देश के उत्तर भारत के हिस्से और कुछ दक्षिण भारत और साथ ही पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर बारिश और बर्फबारी होगी, पर मैदानी हिस्सों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़, इन सभी भागों पर कोई हलचल नहीं है और लगातार मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन आप देख सकते हैं कि जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ मॉइस्चर की मात्रा दिखाई दे रही है। ये हवाएं, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर वाली हवाएं पहुँचेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बारिश आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ इन भागों पर और बढ़ेगी और हमें ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बारिश न सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर बल्कि बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन सभी इलाकों को कवर कर सकती है। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इन भागों पर सिर्फ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर ही 17 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो यहाँ WD के इफेक्ट की वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पर कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज की जाएगी। साथ ही जो इसके दक्षिणी हिस्से आते हैं यहाँ पर कोई हलचल नहीं होगी, पर यहाँ पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते।
अंत में दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंचे तो केरल पर हल्की बारिश होगी, जबकि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु इन भागों पर कोई हलचल नहीं रहेगी और यहाँ मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम से जुड़े अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।